ये घटना मेरे साथ मिडिल स्कूल में हुई थी। एक दिन मैंने अपने दोस्त एरिक के साथ थोड़ा अलग तरह से लुक्का छुपी खेलने का फैसला किया। आत्माओं को बुलाने वाली लुक्का छुपी। हाँ, हम बस बेवकूफ टीनेजर थे, पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। डरते डरते हमने इंटरनेट से तरीका ढूंढा और लिखा हुआ जादू किया। फिर मैं अलमारी में छिप गया और एरिक बिस्तर के नीचे। कितना समय बीत गया पता नहीं। अचानक एरिक की चीख सुनाई दी। मैंने दरवाजे की दरार से झांका और वो डरावना नजारा दिखा। एरिक बिस्तर से ऐसे उछला जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो। उसने हाथ ऐसे घुमाए जैसे वो किसी से लड़ रहा हो और चिल्लाया, मैक्स, मदद करो। लेकिन जिस दिशा से वो घूर रहा था वहां कुछ नहीं, सिर्फ दीवार थी। मैं हैरान रह गया, समझ नहीं आया क्या हो रहा है। अगले ही पल एरिक पागलों की तरह चीखा और अपनी गर्दन पकड़ ली। फिर उसके हाथ पैर ऐसे फैलने लगे जैसे कोई उसे जोर से खींच रहा हो। उसकी डरावनी चीखों ने मुझे अंदर तक हिला दिया। कुछ ही पलों में वो पागलों की तरह लुढ़कता हुआ दीवार से टकराया और बेहोश हो गया। फिर सब अचानक शांत हो गया। समझ गया कि मामला बिगड़ चुका है, तो मैंने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और एरिक को बाहर ले जाने लगा। तभी पीछे से दर्जनों बच्चों की हंसी सुनाई दी। अब तुम्हारी बारी है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, पैर जवाब दे गए और मैं गिर पड़ा, जिससे एरिक भी गिर गया। बड़ी मुश्किल से उसे बाहर खींचने के बाद एम्बुलेंस पहुंची। एरिक के मुंह से झाग निकल रहा था। उसके मॉम डैड मुझे दोष देने लगे, लेकिन डॉक्टरों ने साफ कहा कि ये मेरी वजह से नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि एरिक के हाथ पैर के लिगामेंट बुरी तरह से फटे थे, जो एक मिडिल स्कूलर नहीं कर सकता। कुछ देर बाद एरिक होश में आया और बोला कि कुछ इंडिविजुअल बच्चों ने उसके हाथ पैर पकड़कर पागलों की तरह खींचे थे, मगर किसी ने उसकी बात नहीं मानी और मैं उसे फिर कभी नहीं देख पाया। वो जल्दी ही कहीं और चला गया और आज तक उसकी हालत का पता नहीं। उसे बचा न पाने का पछतावा अब भी है। सोचता हूं, अगर अलमारी से निकलकर उसकी मदद करता तो क्या वो इतना घायल होता। लेकिन मैं बेहद डर गया था। जो भी था, उससे सामना कर पाना मेरे बस का नहीं था। उस दिन के बाद मैंने लुक्का छुपी नहीं खेली और आज भी जब घर में अकेला होता हूं तो किसी की मौजूदगी महसूस होती है। एक सुबह मुझे बिस्तर के नीचे से आवाज आई, मुझे ढूंढो। मुझे लगा वहम है, लेकिन मैं पूरी रात कांपता रहा। अगली बार वही आवाज अलमारी से आई, फिर चादरों के नीचे, बाथटब और कई जगहों से बच्चों की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। इसीलिए मैंने हमेशा अपने साथ क्रूसीफिक्स रखना शुरू किया। मैंने कभी उन आवाजों का जवाब नहीं दिया और उन्हें नजरअंदाज करता रहा, क्योंकि भीतर से जानता था कि अगर मैंने उसकी जगह खोली तो कुछ बेहद डरावना सामने आएगा। खुशकिस्मती से मैं अब ठीक हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सब कुछ खत्म हुआ है। अलग अलग जगहों पर जाने पर भी वो मेरा पीछा करते रहते हैं। इसीलिए मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, कभी ऐसे स्पेल मत करना जो आत्माओं को बुलाए, क्योंकि उन्हें बुलाने का तरीका तो है, मगर उन्हें वापस भेजने का कोई स्पेल नहीं। ये तब हुआ जब मैं 25 साल की थी। मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त एलेक्सा और उसके बॉयफ्रेंड के साथ गेविन के घर गई। गेविन से मेरी नई नई जान पहचान हुई थी। एलेक्सा और उसका बॉयफ्रेंड रोमांस के लिए दूसरे कमरे में चले गए। तभी गेविन ने मुझे घूर कर कहा, क्यों ना हम भी अपना रोमांस शुरू करें। मैंने मना कर दिया
क्योंकि मैं अभी गहरे रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। चलो हाइड एंड सीक खेलते हैं। मैं उलझन में थी, लेकिन आखिरकार मान गई। मैं अपने कमरे में चली गई। तभी दूर से उसकी आवाज सुनाई दी। टाइम लिमिट 20 मिनट है। अगर मैं तुम्हें इस समय के भीतर पा लूंगा तो तुम मेरी हो जाओगी। मैं मुस्कुराते हुए बिस्तर के नीचे छिप गई। कुछ देर बाद बाहर टूटने की आवाज आई। मुझे शक हुआ। फिर हॉलवे से उसकी आवाज आई। तुम्हें अच्छी तरह छिपना होगा, वरना मजा नहीं आएगा। मुझे किसी चीज के टूटने की आवाज सुनाई दी, जो पास आती गई। ये सिर्फ एक खेल था, पर मैं बेचैन होने लगी। जैसे ही जाने का सोचा, अचानक हथौड़ा दरवाजे से टकराया। मैं चीखना चाहती थी, पर मुंह दबा लिया। वो अंदर आया, भारी सांसें लेता हुआ, हाथ में बड़ा हथौड़ा लिए। मैं कांपने लगी। क्या वो मजाक कर रहा है? तरह तरह के विचार मन में दौड़ने लगे। फिर उसने जोर से अलमारी पर हथौड़ा मारा और दरवाजा धड़ाम से खुल गया। उसने कहा, वो यहाँ नहीं है, पूरा हुआ। अगर उसे लग जाता तो मैं अच्छा निशानेबाज होता। मुझे समझ आ गया, वो सचमुच पागल था। उसने हथौड़ा घुमाया और धीरे धीरे कमरे में घूमने लगा। मैं बिस्तर के नीचे सांस रोके उसे देख रही थी। कुछ देर बाद वो बिस्तर के सामने रुका। मेरी सांसें थम गई। उसने गहरी सांस लेकर धीरे से कहा, मैं यहाँ से तुम्हारी धड़कन सुन सकता हूँ। उसने गद्दा हटाकर फेंका और हथौड़े से बिस्तर पर जोरदार वार किया। लकड़ी टूट गई। हथौड़ा मेरे सिर के पास लगा। फ्रेम के छेद से मुझे घूरते हुए वो चिल्लाया। मैं रेंग कर बाहर निकली, चीखती हुई कमरे से भागी। वो हथौड़ा लिए मेरे पीछे आया। मैं दालान और सीढ़ियां लांघते हुए नीचे भागी। तभी अचानक अलार्म बजा। वो रुका, घड़ी देखकर बोला, टाइम कैसे पूरा हुआ? वो बिना हिले खड़ा रहा और बोला, चलो एक गेम और खेलते हैं। मेरे घर में छिपने की कितनी जगहें हैं? मैंने कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे घर जाना है। वो मुझे पकड़े रहा। मैं उसके घर से निकलकर कार में बैठी। तभी पीछे से उसकी आवाज सुनी, बस एक गेम और, प्लीज। मैं सच में तुम्हें पाना चाहता हूँ। मैं वहां से तुरंत निकली और पुलिस को फोन किया। जब पुलिस पहुंची तो उन्हें कुछ चौंकाने वाला मिला। एलेक्सा और उसका बॉयफ्रेंड मरे हुए पड़े थे। उनके शरीर कुचले हुए थे। पता चला गेविन ने उन पर बार बार हथौड़े से वार किया था। वो घर में नहीं मिला, लेकिन तलाशी के दौरान कोठरी से निकला और पुलिस पर हथौड़ा चला दिया और पुलिस ने गेविन को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।